हमारे साथ इस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी मौजूद है फोन लाइन पर। जरा उन्हीं से जानते हैं। महंत रविंद्रपुरी जी, अब क्या जानकारियां मिल रही हैं? आप लोगों का जो फैसला रहा है आज अमृत स्नान रद्द करने का, उससे अब तो हालात पूरी तरीके से काबू में आ गए। बहुत आशीर्वाद साधुवाद हमारा पूरा प्रयास है, पूरे मेला प्रशासन का प्रयास है। देखिए सुबह के समय बहुत क्राउड था और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हमारा घाट पे था और अभी इस समय लग रहा है बादल छटने लगे हैं, क्राउड कम हो रहा है और मेला प्रशासन का पूरा प्रयास है कि जितने भी अखाड़ों का स्नान हो। और सुबह के समय देखिए आपने देखा होगा जो पूरी घटना घटी थी, उसके पश्चात ये निर्णय लिया गया था कि हम इसको अभी सुबह का समय टाल देंगे, इस स्नान को टाल दिया गया था और अभी कुछ समय में ही लगता है स्थिति ठीक होने पे हम सभी अखाड़े स्नान में जाएंगे। जैसे हम स्नान करते थे वैसे ही हमारे महामंडलेश्वर, हमारे नागा सन्यासी अपने जुलूस के साथ स्नान करेंगे, ऐसा प्रयास हो रहा है। तो वो समय कब तक का होगा उसका? देखिए अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये जितने भी क्राउड है कम हो रहा है और कम हो जाए, उसके पश्चात हम जितने भी अखाड़े सभी अखाड़े स्नान में जाएंगे, ऐसा प्रयास हो रहा है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन आज सभी अखाड़ों का स्नान होगा। तो महंत रविंद्रपुरी जी, आप ये कह रहे हैं कि अमृत स्नान, आज जो दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर होना था वो रद्द नहीं हुआ है, वो सिर्फ सुबह के समय स्थगित हुआ था। सुबह का समय टाल दिया गया था, सुबह के समय आपने देखा होगा क्राउड होने के कारण टाल दिया गया था। अभी स्थिति हमारे पक्ष में है, फेवर में है, इसीलिए अब हमारा स्नान होगा, अवश्य होगा। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेला प्रशासन पूरा लगा हुआ, पूरा प्रयास में लगे हुए, पूरी सरकार काम कर रही है, पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए बहुत जल्दी जो है हमारा स्नान हो जाएगा। तो श्रद्धालुओं की जब भीड़ छटेगी उसके बाद दोबारा से फिर आप लोगों के लिए रास्ते आरक्षित होंगे और प्रशासन उसकी जानकारी देगा, फिर स्नान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। मैं समझता कुछ समय नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है क्राउड कम होने जा रहा है और 1-2 घंटे में क्राउड कम हो जाएगा और हम जितने भी जितने महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, नागा सन्यासी सभी स्नान में जाएंगे। जैसे हम जूही भव्य स्नान करते थे वैसे ही जूही भव्य स्नान होगा। तो क्रम वही रहेगा, सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, क्रम वही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो नंबर है वैसे जो सीरियल नंबर बना है उसी के अनुसार हमारा स्नान होगा। समय भी उतना दिया जाएगा या फिर क्योंकि देर से स्नान का कार्यक्रम अमृत स्नान का शुरू होगा तो समय कम कर दिया जाएगा? हमारा प्रयास रहेगा कि हम कम समय में स्नान करें, क्योंकि देखिए आज इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, जितने भी अखाड़े हम सबसे अपील करेंगे कि मिनिमम समय में, कम से कम समय में स्नान करके वापस आ जाएं। तो अखाड़े जो अपना जुलूस है क्या उसको भी कुछ छोटा करेंगे? बिल्कुल पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जुलूस भी छोटा हो जाए, ज्यादा भीड़ हम न लें, हम मिनिमाइज करके इसको स्नान को हम संपन्न कराएं। अभी हमने देखा जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने तो सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि अनुष्ठान हमने कर दिया है सांकेतिक रूप से, महापर्व के तौर पर तो ठीक है, स्थगित कर दिया गया अमृत स्नान, वो ये कह रहे थे। अभी नहीं है वो ठीक है, उस समय जरा ये से अफवाह भी फैली थी, कुछ हमसे भी बोलने में शायद चूक हो गई है, उसके हम क्षमा मांगते हैं। परंतु ये हुआ था कि भाई हम स्नान को टाल रहे हैं, टालने का अर्थ है सुबह का समय स्नान नहीं हो पाएगा ड्यू टू क्राउड, और कितना क्राउड था कि वाकई स्नान नहीं हो पाता, इसीलिए अभी प्रयास किया जा रहा है, क्राउड कम हो रहा है और स्नान होगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। महंत जी, जब सुबह मेरी आपसे बात हो रही थी ना तो आप बहुत शोकाकुल मुझे सुनाई पड़ रहे थे। आपने इस बात को कहा भी कि शोक की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रशासन से कुछ सटीक जानकारी मिली है और उसके आधार पर ही यह फैसला अखाड़ों की तरफ से भी लिया गया है। बिल्कुल आपने उचित कहा, सुबह के समय ऐसी यहाँ अफवाहें फैली गई थी और हमें ये भी अपील करनी है अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। देखिए हमारे सनातन के विरोधी पूरे संसार में है, वो चाहते हैं कि हमारा मेला कैसे फेल हो जाए, हमारा महाकुंभ कैसे बदनाम हो जाए, इसीलिए यहाँ अफवाहों का जो दौर ऐसा चल रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। और हम लोग भी यही सोच के चले, जो हमने अफवाहें सुनी हम भी उसको मानने लग गए, परंतु ऐसा नहीं था। और जो अफवाहें फैली हुई है इसको हमें बंद करना है, लोगों को कहना कि अफवाहों पे ध्यान मत दे, ये भी हमने लोगों से अपील करनी है। बिल्कुल, ये अपील तो बहुत जरूरी है महंत रविंद्रपुरी जी कि लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप साझा कर पाएंगे प्रशासन की ओर से आपको क्या सटीक जानकारी दी गई जिसके बाद आप लोगों का भी उत्साह बढ़ा कि अमृत स्नान के लिए अखाड़े निकलेंगे आज? देखिए हमारा जो मेला प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए कोई भी नहीं चाहता है कोई घटना हो जाए और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी हमारा स्नान होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।
अब बहुत धन्यवाद महंत रविंद्रपुरी जी, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के एबीपी न्यूज के साथ उन्होंने बड़ी जानकारी साझा की है। अमृत स्नान रद्द नहीं हुआ है। अमृत स्नान जो है वो सिर्फ सुबह के समय स्थगित किया गया और ऐसे में इंतजार किया जाएगा। जब भीड़ छटेगी तो फिर प्रशासन की तरफ से दोबारा पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और एक बार फिर अखाड़े जो हैं आज मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरे अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में अमृत स्नान के लिए अखाड़े निकलेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि सुबह उनका मन बहुत ज्यादा आहत इस वजह से था क्योंकि अफवाहें उन तक इस रूप में पहुंची थी कि उनको कहना पड़ा कि शोक की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है। और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से उनको जब जानकारियां मिली है उसके बाद अब अखाड़ों ने भी मन बनाया है कि प्रशासन जब तय करेगा तो अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकलेंगे।